भाजपा के नेता ये खुलेआम कह देते हैं कि छोटे जानवर मेरा शिकार नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा भी आग रही है। और आपको याद होगा बोचहा सीट पर भाजपा अपना दावा कर चुकी है। जी जी। यानी एक सीट तो वो माझी मतलब मलाह से भी छीन लेंगे जी। ऐसे में जैसे नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, वैसे ही भाजपा भी अपनी ताकत बढ़ा रही है। ऐसी गलतियां नहीं करेगी कि नीतीश को फिर से दोस्ती तोड़ने का मौका मिले। कांग्रेस ने इससे पहले आपने देखा कि नीतीश से दोस्ती करने की इन्हें शुरुआत कर दी है। कांग्रेस में भी नीतीश कुमार का एक बड़ा सरमानी होने वाला है और यही पैटर्न मुझे दूसरी वाली बात ज़्यादा सही लग रही है। मुझे लगता है कि शायद राजद ने अंदाजा लगा लिया है कि नीतीश कुमार एक बड़ी टूट करने जा रहे हैं, कुछ लोग भागने वाले हैं, इसीलिए राजद ने आगे बढ़कर उन लोगों को भी मैसेज दे दिया कि हम नीतीश के साथ जा ही रहे हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा कमजोर होती है जी, अन्य राज्यों में भी जो बचे खुचे राज्य हैं, तो नीतीश के लिए आइडियल प्लेटफॉर्म हो जाएगा। नीतीश चाहते हैं कि भाजपा कमजोर होगी तभी तो नीतीश के लिए ऑप्शंस बनेंगे। लेकिन इसके चलते कि भाजपा कमजोर हो, बिहार में सरकार नहीं गिरा देंगे जी। इसके लिए तो भी तेजस्वी यादव को कई विष्णु परिक्रमा करना पड़ जाएगा जी जी। नीतीश कुमार सवर्णों के डर पर काबू पा चुका और सवर्णों के डर से जब तक नीतीश कुमार खेलते रहेंगे तब तक बिल्कुल मुश्किल है बिहार में किसी अन्य पार्टी के लिए सरकार बना पाना। नीतीश कुमार हर बार ये डर ला देते हैं और ये डर भारी पड़ जाता है सवर्णों पर, और जब फिर वोटिंग होती है उसमें वो साफ दिख जाता है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर भाजपा को पूरी तरह से दबाव बनाने के लिए तैयार है। भाजपा को अच्छे से पता है कि माझी और मलाह नीतीश के साथ हो चुके हैं, अब उनको वापस अपने पाले में लाना संभव नहीं है। उसके लिए कुर्बानी बहुत बड़ी देनी पड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में सीट मांगेंगे, आरक्षण मांगेंगे, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, एमएलसी की सीटें मांगेंगे, लगातार दबाव बनाएंगे और इतना झेल पाना भाजपा के लिए संभव नहीं। बिहार में सत्ता बचाने के लिए भाजपा बिहार के संदर्भ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह कॉम्प्रोमाइज संभव नहीं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर साहब खुद बीमार हैं, फिर भी आपके सामने आज उपस्थित हैं ताकि चीरफाड़ किया जाए। और आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं इस चीरफाड़ की, तो उसमें कहीं कमी ना रह जाए, इसलिए डॉक्टर साहब बीमार होते हुए भी मौजूद हैं। चलेंगे डॉक्टर साहब के पास, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुले तौर पर नीतीश कुमार को बुलावा भेजा है। अब बुलावा का मतलब नीतीश कुमार को कहा है कि अगर आपको उस सरकार में, यानी एनडीए सरकार में, एनडीए गठबंधन में कोई परेशानी हो रही है तो आप हमारे साथ बेझिझक आ सकते हैं। यानी नीतीश कुमार के मन में अभी तक कई बातों को लेकर शंका होगी कि उनके साथ कैसे जाएं, क्या मसला है, किन बातों को लेकर जाएं, किस तरीके से बात आगे बढ़ाएं। तो जगदानंद सिंह ने पहला पहल कर दिया है। आज उन्होंने साफ तौर पे बुलावा भेजा है नीतीश कुमार को और कहा है कि आप आ सकते हैं। ये कोई पत्र नहीं, खुले तौर पे मंच से आज ऐलान किया गया है राजद के द्वारा। अब इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एनडीए गठबंधन दल में साथी हैं चार में से लगभग सभी दलों की प्रतिक्रिया आ गई है। सबसे पहले अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने लालू प्रसाद यादव और राजद को सीधे तौर पे कह दिया है कि अगर आपको नीतीश कुमार का साथ ही चाहिए तो उनके पार्टी में विलय कर लीजिए। भाजपा की तरफ से एक और बयान आया है, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल जानती है कि अब बिहार में उनकी सरकार नहीं बन रही है, इसलिए नीतीश कुमार के सहारे बिहार की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। और नीतीश कुमार ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार अपना अपमान नहीं भूले हैं, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने उनका अपमान किया था। दानिश रिजवान यानी जीतन राम मांझी की तरफ से भी बयान आ गया है, उनका भी यही कहना है कि सरकार नहीं बन रही है, इसलिए बुलावा भेज रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ सही हैं, हमारी बातें मानी जाएंगी। इन तमाम बातों को लेकर अब डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। आज डॉक्टर साहब कम चीरफाड़ करेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे, चलते हैं, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि जगदानंद सिंह ने अचानक से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर दिया और इस तरह का बयान उन्होंने दे दिया, तो इसका क्या मायने निकाले जाए, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, यहाँ दो ही चीजें हो सकती हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से और बहुत आसान शब्दों में मैं समझाने वाला हूँ। क्या हो सकता है, क्यों आज जगदानंद सिंह इस तरीके से आते हैं और सामने से ऑफर दे रहे हैं नीतीश कुमार को
कि आप हमारे साथ आ जाइए। उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से उन्होंने बुलाया, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर नीतीश कुमार को आगे बढ़कर राजद ने क्यों न्योता दिया कि आप हमारे साथ आ जाएंगे जी। इसके दो कारण हैं, दो कारण हो सकते हैं, इन दोनों में से ही एक कारण है जी। आपको याद होगा नीतीश कुमार जीतन मांझी और मुकेश सहनी के माध्यम से उनके कंधे पर रखकर बंदूक भाजपा की तरफ खेल रहे थे। जी जी। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास था कि जातिगत जनगणना पर हमारी बात भाजपा नहीं मानेगी, जी। इसलिए तेजस्वी यादव को लेकर वो यहाँ से गए और यहाँ तक क्रेडिट भी दे दिया तेजस्वी यादव को कि इन्हीं के पत्र पर मैं जी, यहाँ इस आया। बात का उन्होंने जिक्र किया है। जी, पत्र पर मैं यहाँ आया, यानी उनको पता था कि इसका होने वाला नहीं है, इसलिए इसका क्रेडिट भी तेजस्वी को मिलेगा नहीं, हम खाली कह देते हैं। जी। इसके पीछे नीतीश कुमार की एक मंशा हो सकती है, एक बैकअप बनाकर रखना, जी। राजद को इस गफलत में रखना, कमजोर राजद को। अगर उपचुनाव में राजद जीत जाती तो आज राजद ऑफर नहीं देती। जी जी। और जब राजद लगातार चुनाव हारती है तो कोई भी हारता है तो कमजोर होता है, जी। सहारा लेना पड़ जाता है और सहारा लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भी इस वल्नरेबिलिटी को राजद के समझते हैं, सत्ता से दूर हैं, काफी दिनों से मजबूर हैं। और आपको याद होगा हमने परसों पंचनामा किया था, उस पंचनामा में हमने कहा था कि राजद में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, भगदड़ मच सकती है, जदयू तक जा सकते हैं। जी जी। और ये उसका रिएक्शन है, बस ये उसी का रिएक्शन है। जदयू जानती है कि सरकार बचाने के लिए उसके पास जो नेसेसरी आंकड़े हैं वो हैं, जी। लेकिन अगर मांझी और मल्लाह सही में रोग हो जाते हैं, रोग मतलब बोला जाता है कि भाग जाना, अगर भाग जाते हैं, पलट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार सरकार कैसे बचाएंगे? जी। या तो कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर लाएंगे जो कि उन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा है, या ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न करेंगे जिससे राजद में भगदड़ मचे। जी। फिलहाल राजद में उतनी बड़ी भगदड़ मचा पाना संभव नहीं है, जी। क्योंकि आंकड़े बड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार इस जोड़ घटाव में लगे हुए हैं। जी। और यहां से एक सवाल और खड़ा होता है कि जब भाजपा के नेता ये खुलेआम कह देते हैं कि छोटे जानवर मेरा शिकार नहीं कर सकते हैं, जी। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी आग रही है। और आपको याद होगा बोचहा सीट पर भाजपा अपना दावा कर चुकी है। जी जी। यानी एक सीट तो वो मांझी मतलब मल्लाह से भी छीन लेगी। जी। ऐसे में जैसे नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, वैसे ही भाजपा भी अपनी ताकत बढ़ा रही है। भाजपा को अच्छे से पता है कि मांझी और मल्लाह नीतीश के साथ हो चुके हैं, अब उनको वापस अपने पाले में लाना संभव नहीं है। उसके लिए कुर्बानी बहुत बड़ी देनी पड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में सीट मांगेंगे, आरक्षण मांगेंगे, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, एमएलसी की सीटें मांगेंगे, लगातार दबाव बनाएंगे, और इतना झेल पाना भाजपा के लिए संभव नहीं। बिहार में सत्ता बचाने के लिए भाजपा बिहार के संदर्भ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह कॉम्प्रोमाइज संभव नहीं। ऐसे में अगर भाजपा ही सरकार गिराने की स्थिति में आ जाए, हालांकि ऐसा होगा नहीं, मैंने स्पष्ट कहा है, तो नीतीश के पास एक ऑप्शन होना चाहिए ना। जी। नीतीश किस हिसाब से सरकार बनाएंगे? आखिर मांझी और मल्लाह और कांग्रेस के आधार पर सरकार तो नहीं बन पाएगी। इसीलिए नीतीश कुमार भी मन ही मन ये चाहते हैं कि बैकअप उनके पास एक रहे। मैं तो हमेशा कहा है कि राजद बैकअप की तरह खड़ी है, लेकिन आज राजद भी आगे खड़े होकर ये बात बोलती है, तो इसके पीछे कारण यही हो सकता है कि राजद को इस बात का भी पता चल चुका है कि उसके नेता, कई नेता नीतीश के संपर्क में है, और कोई बड़ी टूट हो जाए इससे पहले नीतीश के साथ अपनी दोस्ती बना ले। और यही देखिए मौका भी। और दूसरा जो बड़ा कारण है वो ये हो सकता है, दूसरा बड़ा कारण ये हो सकता है कि इस वक्त नीतीश कुमार वाकई वल्नरेबल है। नीतीश कुमार जिन मुद्दों पर भाजपा से लड़ रहे हैं, जीत की कोई संभावना नहीं। ना तो भाजपा बिहार को विशेष दर्जा देने जा रही है, और ना ही जाति का जनगणना वो राष्ट्रीय स्तर पर कराने जा रही है। उल्टा बिहार में भी राष्ट्रीय जनगणना होती है जातिगत, तो भाजपा के लोग उसमें रंगा लगाएंगे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को गुड बुक में जाने का, नीतीश कुमार से ब्राउनी पॉइंट लेने का, नीतीश कुमार से गुड बनने का यही एक मौका है। नीतीश कुमार भाजपा से हर दिन लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई ना कोई लड़ाई उनकी रोज हो रही है भाजपा से, और इसे कहीं ना कहीं भाप गए हैं जदयू राजद के लोग भी, और वो भी ये बात समझ रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कोई मौका। क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद अगर वाकई भाजपा की वहां सरकार बन जाती है तो बिहार में सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन अगर वहां भाजपा कमजोर हो जाती है या कुछ परिस्थितियां बदलती हैं, तो भाजपा बिहार में भी कंसीडर करेगी। उल्टा भी हो सकता है कि अगर वहां सरकार बन जाए तो बिहार में दबाव बनाने लगे भाजपा। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा टोटली इस बात पर कि आखिर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको अंततः एक बात बोल दूं, बहुत छोटे संक्षिप्त में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि जो भी हो,
नीतीश कुमार वर्तमान परिस्थितियों में ऑप्शंस तो कई रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार वो बनाएंगे केवल फिलहाल भाजपा के साथ। जी नीतीश के लिए सबसे कंफर्टेबल अरेंजमेंट है ये। जगन्नाथ सिंह शायद इसीलिए बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बोल भी गए कि आप तो पलटते हैं लेकिन हम लोग पलटेंगे नहीं, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं कि इस बार सोच समझ के आइए। देखिए लालू यादव ने भी बिहार में आकर एनालाइज किया इस बार के उपचुनाव में हमने भी बहुत नज़दीक से देखा सब कुछ। नीतीश कुमार सवर्णों के डर पर काबू पा चुके और सवर्णों के डर से जब तक नीतीश कुमार खेलते रहेंगे तब तक बिल्कुल मुश्किल है बिहार में किसी अन्य पार्टी के लिए सरकार बना पाना। नीतीश कुमार हर बार ये डर ला देते हैं और ये डर भारी पड़ जाता है सवर्णों पर, और जब फिर वोटिंग होती है उसमें वो साफ दिख जाता है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर भाजपा को पूरी तरह से दबाव बनाने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार इस परिस्थिति में बिल्कुल तैयार है वो भाजपा को छोड़ने के लिए। हाँ, अगर भाजपा अड़ंगा इसी तरह से लगाते रहेगी और अगर भाजपा नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करेगी तो नीतीश कुमार एक रत्ती भी नहीं सोचेंगे सरकार को पलटने में। वैसी स्थिति में मैं बार बार कहता हूँ भाजपा क्या करेगी तो भाजपा अच्छे से जानती है, फिर पुनः मुश्किल भवन, फिर वापस विपक्ष। लेकिन नीतीश कुमार जहां जाएंगे वहां अपने शर्तों पर गठबंधन करेंगे, और इस बार तो कहीं ना कहीं दूध के जरा छाछ भी फूक कर पिएगा। इस बार राजद भी नीतीश से दोस्ती करेगी तो बहुत सोच समझ कर करेगी, ऐसी गलतियां नहीं करेगी कि नीतीश को फिर से दोस्ती तोड़ने का मौका मिले। कांग्रेस ने इससे पहले आपने देखा कि नीतीश से दोस्ती करने की कहीं शुरुआत कर दी है। कांग्रेस में भी नीतीश कुमार का एक बड़ा सेंधमारी होने वाला है, और यही पैटर्न मुझे दूसरी वाली बात ज़्यादा सही लग रही है। मुझे लगता है कि शायद राजद ने अंदाजा लगा लिया है कि नीतीश कुमार एक बड़ी टूट करने जा रहे हैं, कुछ लोग भागने वाले हैं, इसीलिए राजद ने आगे बढ़कर उन लोगों को भी मैसेज दे दिया कि हम नीतीश के साथ जा ही रहे हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। जी, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने जैसे बताया उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद अगर भाजपा जीतती है तो भाजपा बिहार में नीतीश पर दबाव बनाएगी, और जब नीतीश पर दबाव बनेगा तो नीतीश कुमार दबाव नहीं झेल पाएंगे और रास्ता देखेंगे। अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा हारती है तो नीतीश कुमार दबाव बनाएंगे भाजपा पर, और नीतीश कुमार के पास एक अच्छा ऑप्शन होगा, और ऑप्शन इस बात का होगा कि लगातार तीसरे मोर्चे की जो चर्चा चल रही है उसमें उत्तर प्रदेश हारने के बाद भाजपा के यानी समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियों का गठबंधन जीत जाता है तो वो सभी नेताओं में सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार हैं, ये माना जाता है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश दिल्ली जाने का रास्ता है तो नीतीश कुमार के पास एक अच्छा ऑप्शन भी होगा। हो सकता है उसी बहाने नीतीश कुमार को जो ऑफर आया है वो ऑफर एक्सेप्ट कर ले। हालांकि आपने बहुत सही बात करी, मैं एक लाइन और उसमें ऐड करना चाहूंगा। आपने बहुत सही चीज छू दिया, हम इसे आगे चर्चा करते हैं इस पे कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा कमजोर होती है जी, अन्य राज्यों में भी जो बचे खुचे राज्य हैं, तो नीतीश के लिए आइडियल प्लेटफॉर्म हो जाएगा। नीतीश चाहते हैं कि भाजपा कमजोर होगी तभी तो नीतीश के लिए ऑप्शंस बनेंगे, लेकिन इसके चलते कि भाजपा कमजोर हो बिहार में सरकार नहीं गिरा देंगे वो जी। इसके लिए तो भी तेजस्वी यादव को कई विष्णु परिक्रमा करना पड़ जाएगा जी जी। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में एक तरफ जहां नीतीश कुमार के लेकर राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल संभावना जता रही है कि नीतीश कुमार वहां अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार को परेशानी हो रही है और वो हमारे साथ आ जाएंगे। और जैसा एक बात और भी डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके कुछ लोग भागने वाले हैं जदयू में, उसको रोकने को लेकर ये रोड मैप बनाया जा रहा हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया हो, नीतीश कुमार को ऑफर दिया हो, ये तमाम बातें हैं। लेकिन अब फैसला हालांकि नीतीश कुमार के ऊपर है, और कई नेताओं ने तो ये बातें भी कह दी हैं कि अगर राजद को ज्यादा दिक्कत हो रहा है विपक्ष में रहने में तो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कर ले, नीतीश कुमार के साथ विलय कर ले और अपनी पार्टी को जदयू में विलय कर ले, ऑटोमेटिक वो सरकार में आ जाएंगे। तो देखने वाली बात है कि एक तरफ यही भाजपा का डर है कहीं ना कहीं जी, भाजपा का यही डर है कि नीतीश कुमार चली ना जाए, और इसलिए दो बात का वो डर दिखा रहे हैं। एक बात ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपना अपमान नहीं भूलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इतना आसान नहीं है, जो काम नीतीश कर सकते हैं एक सेकंड में वो भाजपा इस जन्म में नहीं कर सकती जी। राजद के साथ गठबंधन करना नीतीश के लिए चुटकी का खेल है जी, लेकिन भाजपा कर सकती है, भाजपा नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं अब भाजपा के नेताओं ने भी जिस तरीके से बयान दिया है कि नीतीश कुमार अपमान नहीं भूलेंगे, यानी नीतीश कुमार को इस बात का एहसास करा रही है कि आप उनके साथ मत जाइए, और दूसरी तरफ विलय की बातें कह देते हैं। तो देखने वाली बात है, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद सामने नहीं आकर प्रदेश अध्यक्ष को सामने करते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं, और आने वाले दिनों में उनका कई बड़े कार्यक्रम है, कई बड़े रोड मैप है,
और उनके माध्यम से वो सरकार में आना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दिया गया है। तो देखना यह होगा कि नीतीश कुमार इस ऑफर को किस तरीके से रखते हैं, या नीतीश कुमार एक बैकअप प्लान रखते हैं। एक बड़ा सा उनके पास बैग होता है जिसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, और उसी टूल्स में नीतीश कुमार फिर से ये राजद वाले बयान को उसमें रख देते हैं। समय आने पर उसको निकाला जाएगा और फिर से उस टूल्स का प्रयोग किया जाएगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि हालांकि अभी 4 साल के आसपास ये सरकार है, 4 साल में वो टूल्स कब निकलता है, क्या होता है, ये तमाम बातें बिहार की राजनीति में कभी भी हो सकती है। आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। फिलहाल इस चीर फाड़ में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।